जी, मैं पहले आपके माध्यम का आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आए दिन आप मुझसे मिलते हो। जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, मैं जो राहुल जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो ये भारत जोड़ो यात्रा का मसला है, पहले किसकी हिम्मत है जो भारत को तोड़ेगा? पहले किसी की हिम्मत नहीं है, मैं चाहता हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये पैदल वॉक है। उनको दिल्ली में ये पैदल वॉक करना चाहिए। जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कोई मतलब किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत को तोड़ेगा। आप देखिए जो उनका उनका दादा था नेहरू जी, आप देखिए हिस्ट्री में देखिए उन्होंने क्या किया यहाँ। जो यहाँ के एनसी है डॉक्टर फारूक जी है, वो मिलने गए उनको, वो अपने वोटों के लिए गए। जो राहुल जी निकलते हैं अपने ये वोटों के लिए है, बाकी ये कुछ नहीं है, ये खाली वोट है, वोटों के लिए निकले हैं। उनको पता है हम आएंगे नहीं। अब यहाँ बीजेपी की जो हमारा सेंटर है वहाँ भी बीजेपी है, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी है, और बीजेपी को ये तोड़ने की कोशिश है। और बाकी ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये बीजेपी को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं और ये अपने वोटों के लिए निकले हैं। देखिए मैं पी मोदी सपोर्ट संघ का यूटी प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ कह रहा हूँ, हम यूटी प्रेसिडेंट मैं हूँ, हम बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को हम यहाँ सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो उन्होंने भी कहा था ये जो यहाँ राहुल जी आए हैं, उन्होंने कन्याकुमारी से ये पैदल वॉक की रैली निकाली है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो ये यहाँ जो एनसी है, पीडीपी है, ये उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ। और यहाँ ये कंबाइन अपनी एनसी और पीडीपी और कांग्रेस कंबाइन करना चाहते हैं। ये उसलिए ये रैली निकली है, और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये उसलिए निकली है। उमर साहब आपने ये अच्छा सवाल किया। देखिए अगर मैं भी कन्याकुमारी से यहाँ से मैं जाऊँगा, कन्याकुमारी से मैं एक रैली निकालूंगा, उसमें मैं ये नाम रखूंगा, और लोग बेचारे हैं जो वो दिल के सच्चे हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो दिल के सच्चे हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के पूरे जो लोग हैं दिल के सच्चे हैं। उनको पता है हमें कुछ ये देंगे, हमें जैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार थी, जैसे इन्होंने लोगों से पहले जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं इन्होंने किए। जैसे सेंटर थी मनमोहन सिंह जी पीएम साहब थे उस टाइम, उन्होंने जो वादे किए थे, प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी उस टाइम, जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने वो उन वादों पे कोई ना कुछ अमल किया, ना लोगों को कुछ दिया। और जो हमारे पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर को, मैं पूरे इंडिया को, मैं हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, और उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया। और जो नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम साहब ने यहाँ गोल्डन कार्ड इशू किए, गरीब थे यहाँ, किसके पास पैसे नहीं होते थे, आप देखिए ई श्रम कार्ड उन्होंने इशू किए। और जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई, तो आप देखिए बीजेपी ने कितना सपोर्ट दिया पूरे जम्मू कश्मीर को, और उन्होंने कितना यहाँ फंड्स दिया, और उन्होंने कितना पैकेज यहाँ दिया। और आप बताएं उस टाइम कहाँ कांग्रेस थी, उस टाइम कहाँ पीडीपी था। देखिए मैं, उमर साहब आपने ये भी अच्छा सवाल किया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब 370 था उस टाइम ये कहाँ थे? उस टाइम मुझे बताया एनसी पीडीपी कांग्रेस कहाँ थी उस टाइम जब उन्होंने ही सपोर्ट, जब ये थे पीडीपी के थे, महबूबा मुफ्ती जी के जो वालिद साहब थे, उन्होंने ही तो उस पे उन्होंने तो साइन किया उस पे। आप बताएं वो भी उसमें शामिल थे ना। उस टाइम एनसी जो जब उमर अब्दुल्ला साहब थे, ये सीएम साहब, वो उस टाइम थे ना, उनको पता नहीं था। उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं बोला? आज ये क्यों बोलते हैं स्टेटहुड का, मुझे बताए। देखिए जो हमारे एलजी साहब ने बोला है, जिसके पास 10 मर्रा है, जिसके पास एक कनाल है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये उनको है जिनको जम्मू में है, जिनको यहाँ बिलवाड़ साइड गुफकार साइड में है। देखिए आप देखिए एनसी के पास डॉक्टर फॉर साहब ने कितना ज़मीन लिया है, आप देखिए पीडीपी ने कितना ज़मीन लिया है, वो उनको है। और मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, जो यहाँ के गरीब है, उनके पास एक कनाल है, 1.5 कनाल, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे एलजी साहब ने भी बोला है, ये उनके लिए जिन्होंने 100 कनाल 200 कनाल लूट खसूस किया है, और जिन्होंने यहाँ गवर्नमेंट खजानों को लूटा था 30 साल से, ये उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जो गरीब है, मिडिल फैमिली है, यहाँ बैठे हैं 5 मरूम में बैठे हैं, 10 मरूम में बैठे, 1 कनाल में बैठे हैं, 2 कनाल, उनके लिए नहीं है। वो खुश रहे, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने यहाँ गवर्नमेंट खजानों को लूटा है 30 साल से, जिन्होंने यहाँ गवर्नमेंट खजानों को लूटा है, उनके लिए ये है। तो अभी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखेगी, जांच करेगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप भी देखोगे तो पहले तो मीडिया ही इस पे आएगी ना, तो अभी देखोगे, अभी तो चल रहा है ये, अभी देखेंगे कितना क्या क्या निकलेगा इसमें तो बहुत सारे कुछ निकलेगा। अभी तो चल रहा है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन पे काम पे लगी हुई है।